अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने कल अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से, और कल 8 तारीख को इस इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ किया गया है हैदराबाद से, और बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के साथ निकले हैं सड़कों पर, और भरपूर तरीके से इलेक्शन कैंपेन की गई है। इस हवाले से हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने कल वकला ताजर बरादरी से वर्किंग कन्वेंशन से भी खिताब किया था, और उसके बाद फिर एक इंटरव्यू में हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब से चंद ज़रूरी सवालात पूछे गए, और उसके जवाबात में हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने क्या कहा, सबसे पहले ये वीडियो देखें फिर इस पर बात करते हैं। उनका ये नारा है, हमारे साथ नजरियाती हामी है। हमने उनको पेशकश की है कि वो आएँ और तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ें, वो जहाँ से चाहते हैं। अगर वो इस पर भी राज़ी नहीं तो हमने उनको कहा है कि वो अपनी जमाती तशख़्ख़ुस से अपने निशान पर इलेक्शन लड़ें। हाँ, वो हमारे मकामी साथियों से बात करें, ऊपर वो लड़ें, नीचे हम लोग हों। हमारा तमाम सुन्नियों के साथ इत्तेहाद है, वो तहरीक सुन्नी तहरीक हो, वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान हो, जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी हो, न्याजी हो, वो तमाम जितनी भी सुन्नी सियासी और मजहबी जमात तमाम के साथ इत्तेहाद है। अब जो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है उससे हमारा इत्तेहाद है, जो नहीं चल रहे फिर उसका हमारे साथ नहीं है। लब्बैक ने 2018 का इलेक्शन लड़ा, वो तो शफाफ इंतखाबात नहीं थे, उसमें RTS सिस्टम को बिठाया गया और हमारी सीट्स छीनी गई। आपके सामने है, बिल्कुल करीब में कराची में बहुत बड़े वोट बैंक के ऊपर डाका डाला गया। लेकिन अभी जब हम इंतखाबात में जा रहे हैं तो हमें वक्त से पहले ये लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन उसका भी हमने इंतज़ाम कर रखा है। इस दफ़ा हम मुकम्मल इंतज़ाम के साथ इलेक्शन में आ रहे हैं। तो उनको कोई ऐसी ऑफर हुई है, किसी ऑफर का इंतजार? हमें ऐसी ऑफर्स हों भी तो हम तो कौम के सहारे पर खड़े हैं, ऑफर्स के सहारे पर नहीं। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल जो हमारी नज़र में ये थे कि उन्होंने इत्तेहाद के हवाले से पूछा कि तमाम सुन्नी जमातों से आपका इत्तेहाद है, क्योंकि अहले सुन्नत इस वक्त यकीनन बहुत से जगहों पर बिखरी पड़ी है। तो हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने कहा है कि हमारा इत्तेहाद हर सुन्नी से है, हर सुन्नी जमात से है। अगर वो हमारे साथ चलती है तो हमारा इत्तेहाद है उनसे, लेकिन अगर वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उनका इत्तेहाद हमारे से नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो हमारे साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहते। इसके जवाब में उन्होंने ये कहा था। फिर उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली की गई, कराची से बहुत बड़ा वोट बैंक चोरी किया गया, और उन्होंने कहा वो तो 2018 से, लेकिन इस बार हम इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ आ रहे हैं। इसके अलावा हाफिज़ साद हुसैन साहब ने कहा है कि नून लीग के लिए सबसे बड़ा ख़तरा तहरीक इंसाफ के बाद TLP बनकर सामने आई है, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, और आपको पता है कि TLP से ज़्यादा मजबूत तरीन जमात इस वक्त नून लीग भी नज़र नहीं आती। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आपको पता है कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज़ साद हुसैन साहब ने कहा था कि जो PTI के रहनुमा जो भी लोग गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, जो नाजायज़ गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, जिनसे कागज़ात नामज़दगी छीने जा रहे हैं, स्पेशली औरतों के लिए उन्होंने कहा था कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आज़ादाना हर किसी को इलेक्शन लड़ने का हक़ हासिल होना चाहिए। और जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उन्होंने अपनी हुकूमत में ये कहा था, फवाद चौधरी, शेख रशीद, इमरान खान के अपने ये बयानात थे कि हम लोग साद हुसैन रिज़वी को रिहा नहीं कर सकते। फिर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के लिए जब फवाद चौधरी ने ये बयान दिया था कि इनको इस जेल में ट्रांसफ़र कर दिया है, उसको उस जेल में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो मतलब ये कहने का मकसद है कि इनकी अपनी हुकूमत में इनका तर्ज़ तरीक़ा ये रहा है। लेकिन हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का ये बड़ापन है कि वो इनके लिए आवाज़ उठाई है उन्होंने एक, और उन्होंने कहा कि हर किसी को हक़ होना चाहिए कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस इलेक्शन में 12 बजे तक रिज़ल्ट ना आया, और ये बात आई थिंक कोई अगस्त के महीने में एक रैली के मौके पर उन्होंने कही थी, अगस्त की रैली थी या शायद उसके बाद कोई रैली थी। उन्होंने ये बात कही थी कि अगर इलेक्शन के दिन रात 12 बजे तक रिज़ल्ट ना आया तो फिर हम एक ऐसा बड़ा ऐलान करेंगे कि फिर वो फैसला कुन ऐलान होगा। दूसरी जानब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि फ़याज़ुल हसन चौहान जो कि कभी PTI में होता है, कभी किस जमात में, कभी किस जमात में, और PTI में रहते हुए तो ये अपनी रेड लाइन कहते थे, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। लेकिन अब ये आपके साथ जो तस्वीर शेयर कर रहे हैं इसमें इन्होंने देखें कि ऐसा इस्लामिक टच दिया है, और ऊपर लिखा है कि मेरी रेड लाइन नामूसे रिसालत और ख़त्म नबूवत है। ये इस तरह पाकिस्तान पार्टी से अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये लोग किस तरह दीन का इस्तेमाल करते हैं, दीन को जब मौका मिलता है तब ये इस्तेमाल करते हैं, और जब मौका होता है कि दीन के लिए आवाज़ बुलंद करें तब ये दीन के ख़िलाफ़ काम करते हैं। तो ये तस्वीर शेयर करने का मकसद यही था कि आप सब इलेक्शन के दिनों में स्पेशली इन जैसे नौसरबाज़ों से आगाह रहें और इनको पहचानें, और इन जैसे नौसरबाज़ों से बाइकआउट करें। आपकी वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।